Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you're watching Novels for Novels. The Lifted Veil written by George Eliot. ये नोवेला जो है सबसे पहले 1859 में ब्लैकवुड मैगजीन में पब्लिश हुआ। उसके बाद इसे रीपब्लिश किया गया 1879 में। 1948 में एक रेडियो शो हुआ था द वियर्ड सर्कल, उसमें इस नोवेला को अडेप्ट किया गया। उसके बाद 2002 से लेकर 2006 के बीच में स्टेज पे इस नोवेला को प्ले हुआ इस नोवेला पे। तो इस नोवेला की जो स्टार्टिंग होती है वो लेटिमर से होती है। जो लेटिमर है ये एक अपने डेथ बेड पे हैं, अपनी डेथ के बिल्कुल क्लोज हैं। तो ये अपनी स्टोरी बताते हैं। ये नरेटर हैं इस नोवेला के और यही प्रोटैगनिस्ट हैं इस नोवेला में। तो ये अपनी जो स्टोरी स्टार्ट करते हैं अपने चाइल्डहुड से करते हैं कि अपने चाइल्डहुड में कितने खुश थे, लेकिन इनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो ये अपने फादर के इतने क्लोज नहीं होते। तो इनके फादर जो थे इनकी एजुकेशन के लिए एक फेरेनोलॉजिस्ट को हायर करते हैं, मिस्टर लेथरॉल उनको हायर करते हैं इनके एजुकेशन के लिए। तो इनके फादर और मिस्टर लेथरॉल डिसाइड करते हैं कि इनकी जो स्टडी होनी चाहिए, जो इनकी एजुकेशन होनी चाहिए वो मैकेनिक में और पॉलिसी में और साइंस में होनी चाहिए। लेकिन जो लेटिमर होते हैं इनका जो इंटरेस्ट होता है वो पोइट में, फिलोसफी में और लिटरेचर में होता है। तो इनके फादर जो होते हैं इनको जिनेवा भेज देते हैं इनकी स्टडी के लिए। वहाँ पे ये इनके ज़्यादा कोई फ्रेंड नहीं बनते, या आइसोलेटेड से रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेचर में स्पेंड करते हैं। तो ये सिर्फ वहाँ पे एक ही स्टूडेंट से ज़्यादा बात करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट चार्ल्स मैन्योर, उन्हीं से ज़्यादा बात करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट होते हैं ये भी आइसोलेटेड सा रहता है, अकेला सा रहता है। तो ये सब इन्हीं से बात करते हैं। तो इनकी जब लेटिमर की जो स्टडी होती है वो कंप्लीट होने वाली थी, उससे पहले ये बीमार हो जाते हैं। और इनकी फिजिकली रिकवरी के इनके जो फादर होते हैं वो उनको यूरोप के टूर पे ले जाते हैं। और इनकी यूरोप के टूर पे इनके साथ इनके ब्रदर होते हैं अल्फ्रेड, इनकी नेबर होती है मिसेस वर्मा, उनकी नीज होती हैं बर्था ग्रांट, वो इनके साथ होती हैं यूरोप के टूर पे। तो इनको अपनी इनकी फोरसाइट पावर का फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है कि जो ये एक सिटी है प्राग करके, वहाँ पे ये गई भी नहीं, उसके बारे में सब इन्होंने सुना है, लेकिन वहाँ पर कब क्या होना है, कब कैसा है, तो ये सब पहले से इनको पता चल जाता है। तो अपनी फोरसाइट पावर का इनको फर्स्ट एक्सपीरियंस तब होता है। और इनको ये लगता है कि जो इनकी पावर थी इनके पास पहले से थी, लेकिन वो दब गई थी और कहीं बंद हो गई थी, कहीं दब गई थी। और इस इलनेस ने, इस बीमारी ने इस पावर को अनलॉक किया है। तो इनको अपनी पावर का सेकंड टाइम जब एक्सपीरियंस होता है और इनसाइड पावर का एक्सपीरियंस होता है कि जो फिजिकली क्लोज जितने भी इनके लोग होते हैं उन सब की ये जो थॉट्स होते हैं, इनर थॉट्स होते हैं, इनर फीलिंग्स होते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो इनको ये देख के ना इनको कुछ डिप्रेस भी हो जाते हैं कि लोग ये देखते हैं कि लोग जब बाहर होते हैं, जब पब्लिक में होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, तो कैसे बोल रहे होते हैं बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर वो कैसे सोच रहे होते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये देख के इनको कुछ डिप्रेस भी होते हैं। तो वहाँ पे इन्हें अपनी सेकंड एक्सपीरियंस होता है अपनी पावर का। थर्ड एक्सपीरियंस इन्हें तब होता है कि इनको पता चल जाता है कि इनके फादर, उनकी नेबर और उनकी जो नीज़ है इनके नेबर की बर्था, वो इनसे अभी मिलने आएंगे। और वो आते भी हैं, थोड़ी देर बाद उनसे मिलने आ जाते हैं लिविंग रूम में उनसे लेटिमर से मिलने। तो यहाँ पे इन्हें थर्ड एक्सपीरियंस होता है अपनी पावर का। तो इनकी जो इनसाइड पावर होती है ना, इनको बर्था पे अप्लाई नहीं होती। तो बर्था के जो इनर थॉट्स होते हैं वो ये नहीं सुन सकते, बाकी लोगों की सुनते हैं लेकिन बर्था की नहीं सुन पाते। तो जो ये लेटिमर होते हैं बर्था को लाइक करते हैं काफ़ी। और जो बर्था होती है पूरे यूरोप टूर में दोनों भाइयों के साथ काफ़ी फ्लर्ट करती हैं, एल्फ्रेड और लेटिमर के साथ। और लेटिमर जो होते हैं इनको काफ़ी लाइक भी करते हैं और होप करते हैं कि जो बर्था है इनसे एक दिन इनको एक दिन पसंद करेंगी, इनसे लव करेंगी, इनसे प्यार करेंगी इनसे एक दिन। तो जो इनको अपनी पावर का एक और एक्सपीरियंस होता है, इन्हें अपनी फोरसाइट पावर का एक्सपीरियंस होता है। ये देखते हैं कि जो बर्था है बर्था की इनसे शादी हो गई है, लेकिन जो बर्था है वो इनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, इनसे को बहुत ही इनसे नफरत करती हैं। तो ये सब देख के इनको काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो ये सब दबा देते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो कहते हैं कि बर्था जो भी एक ना एक दिन से प्यार करने लगेंगी। तो जब ये लोग वापस आते हैं यूरोप के टूर से, तो जो अल्फ्रेड और बर्था हैं ये अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर देते हैं। तो ये देख के जो लेटिमर को बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और जेलस भी फील करते हैं काफ़ी। तो एक मॉर्निंग जब अल्फ्रेड हंटिंग के लिए जाते हैं और तब जो ये लेटिमर और बर्था हैं ये वॉक के लिए जाते हैं वहाँ पे। लेटिमर जो होता है आउट ऑफ जेलसी वो उनसे पूछ लेते हैं कि अगर कभी फ्यूचर में तुम्हारी और मेरी शादी होगी तो तुम मुझसे प्यार करोगी ना। तो बर्था जो होती हैं वो कुछ जवाब नहीं देती। तो जब ये लेटिमर वापस आते हैं घर पर, वहाँ पे इन्हें पता चलता है इनके ब्रदर की डेथ हो गई है, घोड़े से गिरने से इनके ब्रदर की डेथ हो गई है। तो इनके ब्रदर के डेथ के बाद इनके फादर इनके ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर इनकी और बर्था की शादी भी हो जाती है। तो जो इनकी शादी होती है, ये जो इनकी मैरिड लाइफ थी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मतलब जो बर्था होती है उनसे प्यार नहीं करती, इनके क्लोज नहीं होती, डिस्टेंस रहते हैं।
तो बहुत अच्छी इनकी मैरिड लाइफ होती नहीं है। तो जो ये जो लैटिमर होते हैं ये सोशली भी एक्टिव नहीं होते, सोशल लाइफ ज़्यादा इनको पसंद नहीं होती, घर पे रहना पसंद करते हैं, अपने नेबर्स को भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो इनकी पावर होती है इनसाइट और फोरसाइट जो पावर होती है उससे अपने नेबर की लाइफ को पहले से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो इसलिए ये अपने नेबर्स को भी अवॉइड करते, तो ये मोस्टली घर पर रहते थे। लेकिन इसके अपोजिट जो बर्था थी वो सोशली काफ़ी एक्टिव थी, काफ़ी लोगों से बोलती थी, बाहर रहती थी। तो एक दिन इनके जो फादर होते हैं लैटिमर, उनकी डेथ हो जाती है। वहाँ पे इन्हें सबसे पहले बर्था के इनर फीलिंग के, इनर थॉट्स का पता चलता है। वहाँ पे इन्हें बर्था अपनी जो इनर पावर होती है, इनर साइड की जो पावर होती है वो बर्था पे अप्लाई होती है इनकी, कि बर्था जो होती है वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसे हेट करती हैं। तो वहाँ पे इन्हें पता चलता है, लेकिन अब ये क्या करें, अब इनकी शादी हो गई तो ये कुछ नहीं करते। तो जो बर्था होती हैं तब एक नई एम्प्लॉय हायर करती हैं, मिसेस आर्चर नाम होता है शायद उनका, हाँ मिसेस आर्चर, उनको ये सॉरी नाम तो हमेशा भूल जाती हूँ, मिसेस आर्चर का हायर करती हैं। तो जब भी बर्था घर पे रहती हैं तो ये मिसेस आर्चर के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करती हैं, इनके साथ लैटिमर के साथ अपना टाइम बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करते। और लैटिमर को जब भी पता चल जाता है उनके थॉट्स के बारे में तो वो भी इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। तो एक दिन इनसे लैटिमर से इनके जो फ्रेंड्स हैं चार्ल्स मैनर, वो उनसे मिलने आते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में उनको बताते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताते हैं। तो जब एक दिन मिसेस जो आर्चर होती हैं वो एक दिन बहुत बीमार पड़ जाती हैं, तो जो चार्ल्स होते हैं वो उन्हें अटेंड करते हैं और बताते हैं कि जो इनकी बीमारी है ये डेडली है, ये सही नहीं होगी। तो ये सुन के जो बर्था है वो हमेशा मिसेस आर्चर के रूम में रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। तो जो लैटिमर और चार्ल्स हैं ये एक प्लान बनाते हैं कि जब मिसेस आर्चर की डेथ हो जाएगी तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके उन्हें वापस रिवाइव करेंगे, वापस ज़िंदा करेंगे। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट जो है ये मिसेस आर्चर पे करेंगे। तो ये कहते हैं कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो आप बर्था को उस रूम से बाहर ले जाना। तो जब एक दिन मिसेस आर्चर की डेथ हो जाती है तो जो लैटिमर होते हैं वो बर्था को रूम से बाहर ले जाते हैं, और जो ये चार्ल्स हैं ये अपना एक्सपेरिमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक्सपीरियंस मिसेस आर्चर पे करते हैं। तो जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर ही रहे होते हैं तो जो बर्था होती हैं वापस उस रूम में आ जाती हैं, और जब वो वापस आती हैं उस रूम में तो जो जो मिसेस आर्चर होती हैं वो एकदम जग जाती हैं, उठ जाती हैं, और एकदम से उनको देख के बोलती हैं कि जो बर्था हैं ये लैटिमर को बिल्कुल पसंद नहीं करते और ये लैटिमर को मारना चाहती हैं पॉइजन देके। ये कहते ही जो मिसेस आर्चर होती हैं वापस उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सुनने के बाद जो लैटिमर और बर्था हैं ये दोनों अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो जो बर्था है वो तो वहीं इंग्लैंड में रहती हैं, और जो लैटिमर है ये अपनी पूरी ज़िंदगी, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ये यूरोप में रहते हैं, यूरोप में घूमते, यूरोप में रहते हैं। और अब जब इनका प्रेजेंट टाइम आ गया है यहाँ पे ये बिल्कुल अकेले हैं, कोई इनके पास नहीं है, सिर्फ सर्वेंट हैं इनके। तो ये अपने सर्वेंट के भी जो इनर थॉट्स होते हैं उनको पता होता है कि बस इनके ऊपर इनके जो सर्वेंट है वो इनको पिटी करते हैं, इनके ऊपर मतलब दया रख रहे हैं, दया की वजह से, और वो भी इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते इनके सर्वेंट भी। लेकिन अब ये क्या करें, अब इनके पास और कोई है नहीं, तो इससे कोई हेल्प इनकी होगी नहीं, तो ये उसी सर्वेंट के साथ रहते हैं। तो इस स्टोरी का एंड यही है, द लिफ्टेड वेल। आई थिंक इस लिफ्टेड वेल का मतलब यही होता है कि जो हमारा पर्दा होता है हमारे अंदर, जो हमारे इनर्स का पर्दा होता है, हमारे अंदर इनर थॉट्स का, तो वो पर्दा कैसा हटता है हमारे थॉट्स से, हमारी लाइफ से। तो लिफ्टेड वेल का मतलब मेरे को लगता है कि यही होगा। और अगर आपको इस लिफ्टेड वेल का मतलब कुछ पता चले तो प्लीज़ मुझे बताना, इस लिफ्टेड वेल का मतलब क्या है, इस नोवेला का जो नाम है द लिफ्टेड वेल, इसको इसका क्या मीनिंग है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। और एक और नोवेला के साथ, एक और नोवेल की समरी के साथ नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मेरे से मिस्टेक होती हैं प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या मेरे से मिस्टेक्स हुई हैं। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।